ना, तो आज आपका बर्थडे है भाई, तो केक को पार्टी नहीं चल रहा पार्टी। अच्छा इसी पार्टी में निपटो, देखो इसी पार्टी में निपटो भाई, स्टाफ पूरे देखो इसी पार्टी में निपटो इनको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय जोहार। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग चल रहे हैं श्री राम प्रसाद भैया जी के कुछ सरप्राइज पार्टी है, वहाँ पर जा रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या सरप्राइज पार्टी है, क्योंकि देवा भाई ने मुझे कल रात को कॉल किया था कि बोल रहे थे कि आज राम प्रसाद भैया ने बुलाया है, हमको वहाँ चलना है। तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएंगे और हम लोग कब चलेंगे। तो इसके लिए फटाफट मैंने अभी गाड़ी को तैयार कर लिया है, बाइक को। और बाइक में भी मैंने अभी ये गोप्रो लगाऊंगा, क्योंकि आपको सब दिखाऊंगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब चीज। लेकिन अभी तक बताया नहीं कि मुझे सरप्राइज क्या है, लेकिन बस कहीं जाना ये बोले हैं। तो देखते हैं, फटाफट आप मेरे साथ बने रहे इस ब्लॉग में। तो हम लोग लेके चलते हैं आपको हमारे सरप्राइज की। वो तो सरप्राइज क्या मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं जाना है ये बोल रहे थे। तो चलते हैं गाइस, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे इस ब्लॉग में। बाय। मैं देव भाई को कॉल लगाया था, अभी जस्ट बोलते हैं कि तू फटाफट रेडी हो जा 12 बजे तक का। तो 12 बजे तक रेडी हो जाए। क्या सरप्राइज पार्टी, उसके बारे में बार बार पूछा मैंने, तो वो बता नहीं रहे कि सरप्राइज पार्टी क्या है। बस वो बोल रहे हैं कि तू रेडी हो जा, रेडी रहा, मैं आ रहा हूँ। वो थोड़ी देर में कभी भी पहुँच सकते हैं। मैं फटाफट जाता हूँ गाइस, और पहले रेडी हो जाता हूँ, फिर भाई के साथ अपन चलते हैं। क्या है सरप्राइज पार्टी पता चलेगा। तो मैं फटाफट जाता हूँ और फटाफट रेडी हो के आता हूँ। तो बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में। बाय। तो फाइनली गाइस मैंने कॉल लगाया था देवा भाई को, लेकिन देवा भाई अभी जस्ट आ गए यहाँ पर और रेडी भी हो रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, देखो वो कपड़ा पहन रहे हैं अभी। देखो मेरे को रेडी होने नहीं दिया, लेकिन अपना खुद कपड़ा पहनना चालू कर दिया। लेकिन चलो फटाफट मैं भी जाता हूँ और कपड़ा पहनता हूँ, क्योंकि बहुत वेट कराऊंगा तो मेरे को चिल्लाएंगे। तो मैं भी जाता हूँ और आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग जा कहाँ रहे। मुझे भी नहीं पता सरप्राइज पार्टी क्या है, तो हम लोग जाते हैं और आपको फौरन दिखाते हैं सरप्राइज पार्टी आज का क्या है। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ फाइनली यहाँ पर। अभी कृष्णा के पास कपड़ा प्रेस करना, कपड़ा कोई प्रेस भी नहीं था और कुर्ता भी था नहीं मेरे पास। तो मैं कृष्णा के पास आया, भाई थोड़ा सा प्रेस कर देगा। उसके बाद अपन देखते हैं। कृष्णा यहाँ पर हमारे सोसाइटी का पूरा कपड़े को प्रेस करता है, और काफ़ी धूप भी है यार, कुर्ता तो पहन नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आया हूँ कि कृष्णा को बोला कि भाई कपड़ा थोड़ा प्रेस कर दे, तो कपड़ा प्रेस करके दे रहेगा। उसके बाद अपन चलते हैं, फटाफट मैं कपड़ों को पहनता हूँ और फिर अपन चलते हैं हमारे सरप्राइज पार्टी की ओर। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा पूरे लोकेशन को कि हम लोग जा कहाँ रहे, कैसे क्या है। तो कृष्णा भाई, ओ कृष्णा भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है? ठीक है, हाय बोलो, हाय बोलो। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि देवा भाई बहुत समय से चिल्ला रहे हैं हम लोगों को कि जल्दी जल्दी रेडी हो चलो। राम प्रसाद भी अभी वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप लोग चलो जल्दी। बहुत लेट हो गया हो यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, काफी ज्यादा लेट चल रहा है यहाँ पर अभी थोड़ा सा। देवा भाई बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं, देवा भाई काफी समय से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, गाड़ी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई चले, रेडी ना? तो बुलबुल भी रेडी है, अपन चलते हैं। देवा भाई गाड़ी चलाने वाले, हम लोग दोनों स्कार्फ बांध चुके हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बुके शॉप। यहाँ पर देखते हैं, एक आध बुके लेते हैं। और भाई रे, ये हमारा भाई मंगल बाजार में रहता है, ये हमको हमेशा इसके पास से बुके लेते हैं। इसका आप खोलो तब पहचाने का है। तो इसके पास हम लोग 100 रुपये का एक लोग बुके लेते हैं, है ना? उस समय भी आया था, बुके दिया था ना, बुके मंगल बाजार में रहता है ना। ये ले, अब खोला पहचाना है ना? तो ले एक बुके दे दे मेरे को, है ना? एक अच्छा सा बढ़िया सा बुके दे, क्योंकि हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं भाई। और गाइज भाई के शॉप पे आइएगा और विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे बुके रखते हैं और पूरे वेडिंग के ऑर्डर भी लेते हैं ये। और आप लोग को अच्छे अच्छे बुके भी यहाँ से मिल जाएगा। अभी स्कार्फ बांधे तो हमको नहीं पहचान रहा था ये, तो भाई हमको पहचान लिया। बुके भी रेडी है, तो चलो फटाफट गाइस अपन चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। तो आपको अपन लेके चलते हैं ना, ठीक है भाई? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर है हमारे बंटी भैया और हमें राम प्रसाद भैया हमसे मिल चुके हैं अभी। जस्ट हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं सरप्राइज पार्टी चल रही है यहाँ पर। अभी भैया लोगों ने हम लोग धनराज और धनेली में बुलाया। तो अभी देखते हैं होटल का कैसा अंदर में क्या बना है कैसा है। तो आइए आपको दिखाते हैं धनराज होटल का। फाइनली अब मुझे बात पता चल चुकी है कि हमारे बड़े भैया राम प्रसाद भैया ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। और इन्होंने अभी बताया कि ये जो पार्टी अरेंज किया गया है, एक हमारे भाई राकेश है, उनको बहुत 16 साल की उम्र से वो उनके साथ रहे हैं और उनकी शादी हो चुकी थी 2 तारीख को। तो कुछ कारणवश से वो 2 तारीख को शामिल नहीं हो पाए। तो इसी नाम से वो इस समय उनको पार्टी दे रहे हैं। पार्टी का अरेंज किया है होटल धनराज में। तो राम प्रसाद भैया वो 16 साल से आपके साथ थे, वहाँ यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज आप उनके लिए इतने वफादार हैं कि वो आप उनके लिए एक पार्टी अरेंज की है। तो हमारे थोड़ा सा सब्सक्राइबर को बताइए कि कितने साल से वो जुड़े हुए हैं आपके साथ। जब उसकी उम्र 16 साल थी तो 16 साल की उम्र से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरा काम वफादारी से कर रहा है, वफादारी से और ईमानदारी से मेरा काम कर रहा है। और उस खुशी में उस लड़के के ऊपर वो क्वालिटी है उसके अंदर, उस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि ये जो छोटे परिवार का छोटा बच्चा है, छोटे वो परिवार का, तो मैं इतना सा अपना काम कर सकता हूँ और इस अवसर पर मैं उसकी शादी की पार्टी दे सकता हूँ अपने स्टाफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा लगा आज ये बात। अगर हर कोई ऑनर ऐसा अगर सोचने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भाई राकेश को इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं हमारे बड़े भैया राम प्रसाद भैया। हमेशा एक सहयोग वाले व्यक्ति रहे, हमारे बहुत अच्छे सज्जन भी है, हमारे साथ हमेशा सहयोग हमारा भी करते हैं बहुत, और अपने स्टाफ के लिए इतना सोचते हैं। हमको बहुत दिल से इधर से धन्यवाद करते हैं कि अपने स्टाफ के लिए इतना सोचते हैं। आदमी मेरे लिए खुद मेहनत करता है। तो दरअसल होता क्या है, आदमी ना जो वफादार है अपनी वफादारी निभाता है और काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे को भी उसके साथ वफादारी निभाना पड़ेगा। जी ऐसा मैंने बहुत जरूरी किया ये सोच। आप इतना अच्छे से रखते हो कि हमको खुला और खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो देखो किशन भाई, हाँ मैं आपके साथ में एक चीज़ बोलूँगा, ये मेरा एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं इसको महत्व देता हूँ। जी जी जी। उसके बाद अपने परिवार को महत्व देता हूँ। जो फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं मेरे स्टाफ में, जी जी जी, वो मेरा एक परिवार है। जी। और एनी टाइम मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने अपने किसी बच्चे को डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गया, लेकिन 1 बजे 2 बजे रात को जब मेरे को इनका कॉल आता है जी, मैं उठ के तुरंत इनके पास में जाता हूँ, क्योंकि ये जितने लोग हैं सब बाहर से हैं। हाँ तो एनी टाइम मेरे को इनके सामने खड़ा होना पड़ता है जी। ताकि कोई भी समस्या में खड़ा होना है, इनकी मदद करना है, कोई भी प्रकार से पैसे से लेकर के दौड़ धूप तक हर मदद मैं करने तैयार है। जी जी मैंने बिल्कुल भी आई। और मेरे को आज रायपुर में मैं समझता हूँ हाँ कि कम से कम अलमीरा लाइन के 50 प्लांट होंगे या 35 होंगे, लेकिन इस लाइन में मैं सबसे टॉप में भी हूँ। जी जी। और मेरे को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं लोग, मेरे को कभी लेबर की दिक्कत नहीं है, आज तक कभी मेरे को लेबर की दिक्कत नहीं है। और मेरे लेबर जो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जी मैं अपने साथ साथ उनका भी काफ़ी ध्यान रखता हूँ। ये है नहीं भैया, भगवान श्री राम आपको हमेशा सदैव आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। ये दुआ है हमारी कि आप हमेशा हर किसी की मदद करते ही रहते हैं। हम लोग भी देखे हैं कि आप हम लोग को भी मदद बहुत, अभी जैसे कि रथ यात्रा के समय भी आप रथ के लिए इतना कुछ बड़ा सहयोग कर रहे हैं कि उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे आपके। और मैं हमेशा देखते हैं कि भैया कि आप हमेशा हर किसी का सहयोग करते ही रहते हैं, कभी सहयोग करने में पीछे नहीं हटते। जो चीज़ कमिटमेंट कर देते हैं आप उसे पूरा करते ही है। आपके साथ जुड़े हैं हम जब से, तब से ऐसा लगता है हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि भी आपके साथ मिल के, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो गाइस हम लोग राम प्रसाद भैया से पूछ चुके हैं, थोड़ा सा भाभी का भी सवाल पूछते हैं उनसे भी कि भाभी जैसे कि अभी राम प्रसाद भैया से हम लोग बात किए,
रामप्रसाद भैया से जैसे बात की है कि वो सहयोग करने में कभी पीछे नहीं होते, तो आपको कितनी उत्साह होती है कि जब वो सहयोग किसी का करते हैं? बहुत खुशी होती है, वो सहयोग करते हैं। उनके मन में ऐसे ऐसी भावना है, जैसे जो मतलब थोड़ा सा कमजोर रहता है उनके लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे और कुछ सामूहिक का कार्य होता है, शादी ब्याह होता है, उसके लिए वो जैसे हर समय रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं मतलब उनका हर समय साथ देती हूँ। बिल्कुल। जैसे भाभी हमें भी एक छोटी सी चीज़ पता चली है कि सहयोग करने में आप भी पीछे नहीं हटते हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं पीछे से भैया के साथ। मुझे ये भी बातें पता चली, थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर को बताइए। हाँ, मैं भी बहुत सहयोग करती हूँ उनका। जैसे वो कुछ बोलेंगे कि अपने को ये करना है, हाँ। या किसी की शादी में अपने को कुछ मदद करना है, उसके लिए मैं बिल्कुल हाँ ही बोलती हूँ कि नहीं, अपने को अभी नहीं करना, ये कुछ नहीं करती। मैं भी उनका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भाभी, बिल्कुल आप सपोर्ट करते हैं बोल के आज रामप्रसाद भैया यहाँ तक है। और आपको कैसा लग रहा है आज इतना बड़ा पार्टी को अरेंज किए हैं भैया ने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील होता है जब वो कुछ करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। ओके, थैंक यू इसके लिए। तो अपन लेके चलते हैं अब इसके साथ राकेश भाई के पास जाते हैं। भाभी ने तो अपना संदेश दे दिया हमें, अब राकेश भाई के पास चलते हैं। राकेश भाई, तो गाइस हमारा भाई राकेश आ गया है, तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे रामप्रसाद भैया आपका आज ये पार्टी अरेंज की है, मैं सुनने में आया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। आपकी शादी थी 2 तारीख को, तो रामप्रसाद भैया थोड़ा सा समय नहीं दे पाए क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थे, मतलब कुछ बाहर थे, तो इसके नहीं दे पाए। आज एक पार्टी अरेंज की है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो रामप्रसाद भैया आप लोग के मतलब आप लोग के ऑफिस में है, हेड है, तो वो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, ये भी कुछ हमको बताइए थोड़ा सा। अच्छे व्यवहार रखते हैं भैया, कहीं भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, जी जाते हैं, जी इधर उधर ये करवाना जी ऐसे करके। और भैया के दोस्त, और मैं काफ़ी सुना हूँ कि रामप्रसाद भैया हमेशा हर किसी का सहयोग करते हैं, हमेशा हर किसी को सपोर्ट करके चलते हैं, ये भी सुना। ये क्या सच है? सच है ना? तो आज आपका वेडिंग का जो पार्टी है यहाँ पर रामप्रसाद भैया अरेंज किए हैं, तो आप लोग को बहुत खुश हो ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट आपके नए जीवन के लिए, जो कि यहाँ पर अभी है। मैं इन सभी से पूछना चाहूँगा कि हमारे उड़ीसा के दादा भी हैं यहाँ पर, हमारे दादा आप छूट नहीं सकते ना। दादा इधर आइए, इधर आइए, इधर। तो दादा अभी जैसे बड़े भाई दादा अंत नहीं करो हो अरे भाई का बर्थडे भी है, हमारे बर्थडे बॉय भी आ गए। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल आप इनको हैप्पी बर्थडे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा भाई का बर्थडे, भाई कितना साल हो रहा है आज कंप्लीट कितना हो जाएगा? सच बताना भाई, सच बताना। 38 कंप्लीट हो गया भाई, हमसे भी बड़ा है भाई, हमसे भी बड़ा है। और हमारे दादा लोग, भाई आप लोग पूरे स्टाफ हो हमारे रामप्रसाद भैया जी के, तो रामप्रसाद भैया जी का व्यवहार कैसा रहता है हमारे ऑफिस के अंदर? सबसे बेस्ट रहता है। पक्का? झूठ मत बोलना, सही पक्का ना? क्योंकि देखिए ये वीडियो पूरा वर्ल्ड वाइड पे वायरल होगा, तो मुझे कुछ खासियत बताइए रामप्रसाद भैया का। मतलब कोई शब्द ही नहीं है, मतलब भैया के लिए कोई शब्द नहीं है। ये बात सही बोले भाई, कोई शब्द नहीं। जब से हम लोग भी जुड़े उनसे, कि हम लोग अपने बात को सौभाग्य मानते हैं कि उनके साथ जुड़े हुए हैं, है ना? क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि हमेशा हर किसी को सपोर्ट करती है, सहयोग भी करते हैं। भाभी भी उनके साथ जुड़ी है, भाभी भी हमेशा करती है सहयोग और सपोर्ट करते रहती है ना? तो आज आपका बर्थडे है भाई, तो केक को पार्टी उठी चल रहा पार्टी। अच्छा, इसी पार्टी में निपटो, देखो इसी पार्टी में निपटो भाई, स्टाफ पूरे देखो इसी पार्टी में निपटो इनके साथ, है ना? हाँ भाई, हमारे और बाकी स्टाफ जा गए, आप भी हो, इधर आइए भाई 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 आसो है ना, आसो है ना, आसो भाई, हमारे उड़िया दादा है ना भाई। तुम आपका नाम शरद और सुजीत और संजय। भाई आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी उन लोग से मैंने पूछा, भाई आप भी हो, आप भी आ जाओ भाई, आप लोग भी आ जाओ। जैसे आप लोगों से मैं एक चीज़ सवाल कर रहा हूँ, आप सभी से कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा रामप्रसाद भैया है जो ये पार्टी को अरेंज भी किए हैं, वो सभी का सहयोग करते हैं, ये सुनने में आया, ठीक है? तो ऑफिस के अंदर उनका व्यवहार कैसा रहता है आप लोग के प्रति, और कैसा सपोर्ट करते हैं आपके साथ? कैसे रामप्रसाद भैया? जो 2 शब्द है बहुत यूनिक है ना,
राम यानी श्री राम जी का नाम, है ना। तो सपोर्ट करते हैं, है ना, बहुत सहयोग करते हैं सबका। तो भाई बिल्कुल उनका ऐसे ही सपोर्ट आप लोग भी कीजिएगा और उनके साथ हमेशा प्यार के साथ रहिएगा, क्योंकि हमेशा सब हर किसी को करते हैं, वो हर किसी को, ऑफिस स्टाफ को ही नहीं, पूरे हमारे आमापारा को भी करते हैं हमेशा सपोर्ट। हर किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के चलते हैं। भाभी भी हमारे साथ व्यवहार अच्छा बना के चलती है। तो आप लोग हमेशा उनके साथ सपोर्ट कीजिए और हमेशा उनको खुश रखिएगा। पक्का ना भाई? तो आज पार्टी एंजॉय करना है ना। तो राकेश भाई बैठे हैं, थोड़ी देर में पार्टी चालू होने वाला है ना, खाना खाना है ना, भूख भी लग गया है काफी। अरे बाप रे, चलो भूख लग गया भाई। तो चलो इसके साथ भाई अच्छा लगा मुझे, आप सभी स्टाफ के साथ मिलिए। आता हूँ भाई कभी आप लोगों के फैक्ट्री, है ना, कभी फैक्ट्री आता हूँ, उसके साथ एक ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ मिलूंगा जरूर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर, शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं चैनल अभी इसके बाद बता दे रहा हूँ चैनल का नाम क्या है। तो चैनल में डलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करना भाई, आप लोग का छोटा भाई हूँ, है ना। तो चलो गाइस, इसके साथ हम राम प्रसाद भैया के स्टाफ के साथ मिल चुके हैं, है ना। फिर से बोले तो इसी बात में एक नारा लगा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे राम प्रसाद भैया आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करते हैं, मैं सुनने में, ये बात क्या सच है? थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा बिट्टू आ गया, बिट्टू इधर इधर लाइट पड़ रहा है, ब्लू लाइट, इधर है। जैसे मैं एक चीज़ जानता हूँ बिट्टू की भाभी और भैया बहुत सपोर्ट करते हैं हर किसी का, हर किसी के सुख दुख में, चाहे कुछ भी हो, एक मतलब चाहे तन मन धन से हर चीज़ से सहयोग करते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा प्राउड फील होता है कि हर किसी का सुख दुख में सपोर्ट करते हैं, मतलब छोटा छोटा चीज़ से सहयोग करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके, नहीं हम लोगों को भी प्राउड फील होता है कि भैया हम लोग के साथ में जब से जुड़े हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग से जब हम लोग मिलने आते हैं ना घर में, हम लोग ये सोचते हैं कि घर में मिलने जाएंगे, फ़ोन में बाहर में मिलने में मज़ा नहीं है, क्योंकि उसका एक बहाना रहता है कि हम आप लोग से भी मिले। अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भैया भी हमेशा हर किसी को सपोर्ट करते हैं, अपने स्टाफ को तो ज़्यादा करके करते हैं, और हमेशा हम सभी को सपोर्ट किए, हर छोटे छोटे चीज़ में सहयोग किए हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना पक्का, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना जरूर। तो मैं भाई सभी से तो पूछ लिया हूँ, लेकिन हमारे एक बहुत हमारे यूनिक भाई हैं, मैं भैया जी से थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा फ़ोन रख दे। अच्छा ऋषि भाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम प्रसाद भैया जी का व्यवहार, आदत व्यवहार, सहयोग, सादगी बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे। तो आप जब से उनके साथ जुड़े हैं, जैसे करीबन मेरे को सुनाई में आया कि 2.5-3 साल कुछ करीबन हो चुका है आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको किशन भाई अब गलत सुन रहे हैं, हमारे को जुड़े लगभग 20-22 साल हो गया। जब मैं छोटा था, बच्चा था, ओके, तो मैं उसके साथ घूम रहा हूँ और मेरे को छोटे भाई जैसे छोटे बच्चे जैसे मेरे को अपने साथ घुमाते हैं। अच्छा और पूरा रास्ता दिखाएँ। हाँ और आज मैं उसी के बदौलत। अच्छा, बाकी हाँ, वो हमारे लिए आदर्श भी है। जी मतलब मैंने जो सुना था कि 2-2.5 साल वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गए, क्योंकि ऋषि भाई बता रहे हैं 20-25 साल से वो जुड़े हुए हैं इनके, और वो हमेशा क्या सही है क्या गलत है ऋषि भाई को हमेशा बताते हुए आए हैं, और उनको हर अच्छे रास्ते पे लेके चलते आए हैं, ये कहना चाहते हैं ना। और ऋषि भाई एक भी चीज़ और सुना हूँ कि राम प्रसाद भैया हर किसी को सहयोग और सपोर्ट बहुत करते हैं, चाहे कोई भी रहे। बिल्कुल ऋषि भाई ये मनोकामना हम पूर्ण करते हैं कि भगवान श्री राम से दुआ करते हैं कि हमेशा राम प्रसाद भैया को ऐसी सुख समृद्धि प्रदान करे, आपकी जुबान भी लग जाए उनको। तो इसके बाद लेके चलते हैं हमारे भाई देवा नेता, जो कि ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे राम प्रसाद भैया जी के साथ। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप कब से जुड़े हैं राम प्रसाद भैया जी के साथ, और कैसा लगता है इनके साथ जब से जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। और जैसे कि राम प्रसाद भैया के बारे में हम लोग सुने हुए हैं कि सहयोग बहुत करते हैं, हर किसी का सपोर्ट करके चलते हैं, तो बात सही है? पक्का सही है? ओके।
तो फाइनली गाइस ये बात सही है कि राम प्रसाद भैया हमेशा हर किसी का सहयोग और सपोर्ट करके चलते हैं और हमेशा भगवान श्री राम उनको सुख समृद्धि प्रदान करे, हमेशा ये दुआ करते हैं। और हमारे यहाँ बीच हमारे दादा भी यहाँ पर मौजूद हो गए। इनका हेयर का सैलून है चमोरा भाटार बाजार चौक पे, एड्रेस सही है चमोरा भाटार बाजार चौक पे इनका विजिट कीजिए। बहुत अच्छे इनके लड़के जो हैं बहुत अच्छा हेयर कटिंग करते हैं, बहुत अच्छा सेविंग करते हैं, हर प्रकार के यहाँ पर हेयर कटिंग होता है। आप लोग जाइए विजिट कीजिए। मैं कभी जाऊँगा इनके सैलून पे ब्लॉग बनाऊँगा। तो मैं दादा से पूछना चाहूँगा दादा कि जब से आपके साथ राम प्रसाद भैया जुड़े, ये आप राम प्रसाद भैया के साथ जुड़े हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? बढ़िया। कैसे व्यक्ति है राम प्रसाद भैया? बहुत जोरदार, बहुत अच्छे सज्जन। अच्छा, और मतलब सहयोग में बहुत काफ़ी सुना हूँ कि बहुत सहयोग करते, सपोर्ट करते हैं हर किसी को। ये बात सही है? पक्का ना? लॉक कर दूँ? हाँ बिल्कुल, दादा भी बोल दिए लॉक कर दीजिए। हमारे राम प्रसाद भैया हमेशा सहयोगशाली व्यक्ति है और हमेशा सभी का सहयोग और सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे जो भी रहे उनका सहयोग सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अभी रथ के लिए भी जगन्नाथ प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि हमेशा वो ऐसे ही सुख समृद्धि प्रदान करे प्रभु उनको, और हमेशा खुश रहें और हमेशा आबाद रहे वो, क्योंकि भगवान उनको और सुख समृद्धि प्रदान करे और हमेशा ऐसे खुश रखे ताकि प्रगति की कामयाबी उनको उनके कदम चूमे। तो गाइस फिर एंड करते हैं इस ब्लॉग, आज के ब्लॉग का। फिर नेक्स्ट ब्लॉग के लिए देखते हैं, नया कोई ट्रैवलिंग की जगह देखते हैं तो वहाँ पर नया ब्लॉग बनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राम प्रसाद भैया को जो इतने अच्छी पार्टी दिए थे, और मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। यहाँ पर आए थे राम प्रसाद भैया के पास हम लोग पार्टी में, बहुत बहुत थैंक्सफुल भैया, इतना अच्छा पार्टी था। देवा भाई स्कार्फ बांधे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम हमेशा ऐसे नए वीडियो ब्लॉग आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए D3 क्रिएशन के साथ। तो यही, जय श्री राम, जय जोहार।